अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में मेरे पास 3 इक्वेशंस गिवन थी, मैंने 3 एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम इनके बारी बारी इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। इनको नाम दे दें, फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दें L1, सेकंड L2 और थर्ड L3 आ गई। अब L1 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। फॉर L1 पुट x इक्वल टू 0, जब मैं L1 में x की वैल्यू 0 पुट करूँगी, x की वैल्यू जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये आपके पास आ गया 3y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया यहाँ से 0,4। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ y 0 हो गया तो 2x इज इक्वल टू 12 आया, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 6। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बन गया 6,0। अब मैं L2 के लिए सॉल्व करूँगी। फॉर L2 जब मैं करूँगी तो मैं पुट x इक्वल टू 0 करूँगी। जब मैं इधर x 0 पुट करूँगी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। ये आपके पास पॉइंट बन गया 0,12। अब मैं इधर पुट करूँगी, पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब मैं यहाँ y को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्योंकि 3 6 और 12 होता है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आया 6,0। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, L3 के लिए भी फाइंड करना है। फॉर L3 पुट x इक्वल टू 0, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, x 0 हो गया, y 2। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट बन गया 0,2 और फिर मैं करूँगी पुट y 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये पॉइंट बन गया 2,0। अब मेरे पास ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगी। पॉइंट है 0,4, यानी कि y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। L1 आ गई। नेक्स्ट है 0,12 और 6,0। तो यहाँ पे भी यही सेम पॉइंट है जिसमें से पास करेगी लाइन। 2 आ गई और L3 अब मैंने ड्रॉ करनी है 0,2 एंड 2,0। y की वैल्यू 2 और यहाँ पे भी 2। तो इसको जब मैं ड्रॉ करूँ, अब देखिए ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी सी और एक्सटेंड हो तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इसको इंटरसेक्ट करवा दूँगी। ठीक है, सेम यहाँ पे L2 को भी मैं थोड़ा, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा हो वहाँ पे आप लाइंस को एक्सटेंड कर दिया करें। ये मेरे पास 3 लाइंस बन गई। अब मैंने इनके सोल्यूशन रीजन्स निकालने हैं कि कौन कौन सा रीजन आएगा। तो पुट 0 0 इन इक्वेशन ए कौन सी होगी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है ये ए, सेकंड बी और थर्ड सी। तो सबसे पहले इक्वेशन ए में पुट करें तो आपके पास क्या आएगा 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। ये ट्रू है तो आपके पास सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, तो L1 आपके पास ये लाइन थी टूवर्ड्स ओरिजिन, इट मीन्स ये एरिया शेडेड होगा, तो हम इसको शेड कर लेते हैं। ये एरिया हो गया शेड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पुट करना है L2 में। L2 के लिए करना है पुट 0 0 इन इक्वेशन बी में आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा सोल्यूशन। तो अब मेरे पास L2 ये लाइन है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाली साइड बनेगी। इसको अब मैं शेड कर देती हूँ। ये सारा रीजन आ गया L2 में। अब देखें नेक्स्ट मेरे पास क्या है, L3 में मैंने अब सोल्यूशन निकालना है। L3 में मैं पुट करूँगी 0 0, पुट 0 0 इन इक्वेशन C। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि मेरे पास फॉल्स है, तो सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा।
अब देखें अभी तक मेरे पास सोल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा था, यहाँ से लेके ये सारा आगे वाला एरिया आ रहा था। अब मेरे पास L3 ये मौजूद है, ये लाइन L3, ठीक है, ये लाइन मेरे पास L3 की लाइन है। अब इसमें मुझे अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाला सारा एरिया हो जाएगा। तो अब मैं इसको शेड करती हूँ। अब L3 से मुझे अवे फ्रॉम ओरिजिन की लाइन बनानी है। थोड़ी सी मैं ये लाइन इस फॉर्म में टिल्टेड बनाऊंगी ताकि इनका आपस में इंटरसेक्शन नज़र आए। अब देखिए आपका पहले जो सोल्यूशन रीजन था वो यहाँ से ये सारा नीचे वाला एरिया आ रहा था, उसके बाद आपने L3 से ये ऊपर वाला एरिया शेड कर दिया है। तो आपके पास सोल्यूशन फिर पहले जो था वो क्या था, जो पहले दो लाइंस का इंटरसेक्शन था वो क्या था, इससे नीचे वाला सारा एरिया था। फिर हमने L3 को शेड किया, L3 से ये L3 से ऊपर वाला सारा एरिया शेड किया। तो ये जो बाउंडेड एक ट्रायंगल बन रही है ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ रही है। ये जो ट्रायंगल है मैं अब देखें, अब ये 3 पॉइंट्स पे ये बाउंडेड है, 3 पॉइंट्स के दरमियान में आ रही है। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, ग्राफ बाउंडेड है। ये आपने एंड पे लिख लेना है कि ये बाउंडेड है। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स इसके निकालते हैं। अब फॉर कॉर्नर पॉइंट्स सबसे पहले देखें आपके पास एक पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है ये, इसको ए नाम दे दें, ठीक है, ये हमें नोन नहीं है, ये हमें अननोन है। पॉइंट ए आया सोल्यूशन। सेकंड मेरे पास ये पॉइंट बी सोल्यूशन है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरे पास 6 पे लाई कर है, 6,0 है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है सी, ये मेरे पास अननोन है, ये दो मुझे नहीं पता, ए और सी नहीं पता, बी मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कॉर्नर पॉइंट्स आर ए बी, मुझे पता है क्या है 6,0 एंड सी। फॉर ए, अब ए के लिए हम सॉल्व करेंगे, ए पॉइंट के लिए ए इज इंटरसेक्शन ऑफ, अब एक इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। देखें एक आपके पास लाइन ये वाली L3 है और दूसरी L1 है, तो आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 है ये, ठीक है। तो अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। L1 को सॉल्व करें, L1 आपके पास है 2x + 3y = 12 और L3 है x + y = 2। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको 2 नाम दे दें, इसको 1 नाम दे दें, मल्टीप्लाई 2/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + 2y = 2 2 = 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, तो ये होगा 2x + 3y = 12 और 2x + 2y = 4। ये एडिशन साइन है नेगेटिव में चेंज हो गया और ये एडिशन नेगेटिव में, ये आपके पास हो गया 3 - 2y = y और ये हो गया आ गया, ठीक है। अब y को इसमें पुट कर दें, पुट इन 2, तो x + 8 = 2 आता है, विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -6। तो आपके पास पॉइंट ए आ गया -6,8, ठीक है। अब हमने पॉइंट सी फाइंड करना है। फॉर C is intersection of line। अब C देखते हैं किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। देखिए C आपके पास L2 और L3 को कट करने से बन रहा है, तो L2 एंड L3। अब L2 हमारे पास क्या है 3x + y = 12 और x + y = 2। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 होगी, 1 एंड 3, ठीक है। तो ये हो गया 3x + इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई विद 3 करवाएं, तो ये हो गया 3 2 = 6 हो गया। तो 3x + y = 12, 3x + 3y = 6। 3 से मैंने इसलिए करवाया ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये +-
साइंस चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास बना -2y इज इक्वल्स टू 6, तो y आपके पास क्या आया -3। यहाँ से हमारे पास पॉइंट आया y इक्वल टू -3, इसको पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो आपके पास आएगा x -3 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो C पॉइंट आपके पास आया 5, -3। अभी हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास थे A -6,8, B 6,0 और C 5,-3 एंड ग्राफ इज बाउंडेड। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देख एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बना ली, स्टेप 2 हम इंटरसेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। इंटरसेप्ट्स हम निकाल रहे हैं। L1 में आप जब x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आती है। अब पुट y इज इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू 3 बनता है। 2x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 3 बनता है। तो x की वैल्यू आई 3/2 जो कि होती है 1.5 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, 1.5,0, ठीक है। अब हमने करना है फॉर L2 में जब आप x को 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो आपके पास y क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास अब इसमें मेरे पास L3 के भी पॉइंट्स, L2 के भी पॉइंट्स आ गए, 0,5, 5,0 इंटरसेप्ट्स मैंने निकाल लिए, L3 के भी आ गए, ठीक है। अब हमने ग्राफ पॉइंट है 0,3, तो y की वैल्यू है मेरे पास 3 और x की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 ये आ गई, L1 बन गई, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, L2 बनानी है मैंने 0,5, y की वैल्यू 5 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5, L2 हो गया। और L3 में क्या है 0,-2, y की वैल्यू है -2 और नेक्स्ट क्या है x की वैल्यू 2, ये पॉइंट बनता है, ये L3 बन गया, ठीक है। अब मेरे पास तीनों लाइंस आ गई हैं। अब मैंने टेस्ट पॉइंट्स जो चेक करके इनके सोल्यूशन रीजन्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी पुट 0, 0 इन इक्वेशन ए फर्स्ट इक्वेशन है 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से मेरे पास आया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया, ठीक है। सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये है मेरे पास, ठीक है। अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये साइड शेड हो जाएगा, इसको मैं शेड कर देती हूँ। ये आ गया। अब मैंने L2 को चेक करना है। L2 के लिए जब मैं सॉल्व करूँगी इक्वेशन को, पुट 0, 0 इन इक्वेशन बी, उसमें जब मैं पुट करूँगी तो ये 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो मेरे पास ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेड हो जाएगा। अब टूवर्ड्स ओरिजिन जब मैं शेड करूँगी तो ये L2 है, टूवर्ड्स ओरिजिन ये नीचे वाला पोर्शन आएगा, तो इसको मैं इस तरह से लाइंस लगा दूँगी। ये L2 आ गया। अब L2 के बाद लास्ट मेरे पास है L3 के लिए मैं जब पुट करूँगी, पुट 0, 0 इन इक्वेशन सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 - 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, 0 इज़ ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास क्या होगा, L3 में मेरे पास ये टूवर्ड्स ओरिजिन है और अवे फ्रॉम ओरिजिन ये नीचे वाला पार्ट है, तो L3 में मेरे पास ये नीचे वाला पार्ट सारा शेड हो जाएगा। अब देखें, जो मेरे पास पहले सोल्यूशन रीजन आ रहा था, मेरे पास सोल्यूशन बन रहा था, पहले जो मेरे पास सोल्यूशन बन रहा था वो यहाँ से ये वाला सारा पार्ट बन रहा था, इंटरसेक्शन ये और ये। लेकिन अब जब मैंने L3 को शेड किया तो L3 से जब नीचे वाला पार्ट शेड हुआ है तो मेरे पास सोल्यूशन रीजन खाली इस रीजन में आ गया है। यहाँ से पहले ये ऊपर वाला पार्ट भी इंक्लूडेड था, लेकिन L3 से मैंने उससे नीचे वाला सारा शेड किया क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन था, तो मेरे पास सोल्यूशन रीजन ये वाला बन रहा है।
ये सारा रीजन सोल्यूशन बन रहा है। तो ये मेरे, अब इसके अगर कॉर्नर पॉइंट्स देखे जाएं तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक ये बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट भी मुझे नोन नहीं है, ये पॉइंट ए है। ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? L1 और ये L3 है, ठीक है। L1 और L3 का इंटरसेक्शन है, और B किसका इंटरसेक्शन है? ये पॉइंट B से नाम दे दें, L2 और L3 का। तो अब हम A और B को निकालते हैं। फॉर कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास पॉइंट है A इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3, और B मेरे पास इंटरसेक्शन है L2 एंड L3 का। तो फॉर A सबसे पहले A को सॉल्व करते हैं। L1 है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और L3 मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब देखें, इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, 2/2, तो आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 बन गई। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास आया 3y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आई -1/3, ठीक है। इसको आप पुट करें, आप किसी इक्वेशन में पुट इन 2 कर लें, तो आपके पास आएगा x माइनस -1/3 इज इक्वल टू 2। तो ये सॉल्व होके आएगा x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। आपके पास यहाँ से आया x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3, ये आपके पास बनता है 5/3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से 2 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट A मेरे पास आ गया 5/3 और -1/3। अब मुझे B निकालना है। फॉर B अब मैं L2 और L3 का इंटरसेक्शन है, तो L2 मेरे पास है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, और L3 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो देखें ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 7, x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब आप इसे पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन A, इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें। 1 में पुट करें तो x की वैल्यू आपने 7/2 पुट कर दी, प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आई? 5 माइनस 7/2, ये 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई 3/2, जो कि आपका पॉइंट B है, ठीक है। दोनों कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, और ये ग्राफ हमारे पास अनबाउंडेड है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है ये आपके पास यहाँ से ओपन है, तो ये अनबाउंडेड होगा, ठीक है। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे। And if you have any questions, you can ask in the comment section, and kindly subscribe my channel.